अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम इजाज़ है और मैं पिछले 2 साल से पीपीएससी की क्लासेस ले रहा हूँ। आज हम जो 3 बुनियादी सवाल हैं पीपीएससी से मुतल्लिक उनको डील करेंगे और उनमें से पहला सवाल जो है वो आपके सामने है, व्हाट इज़ पीपीएससी। और दूसरा सवाल जो होगा वो ये है कि किन किन इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट्स और पोस्ट के लिए पीपीएससी एग्ज़ाम हेल्प करती है। तीसरा सवाल हमारा जो होगा वो होगा कि सिलेबस डिफरेंट पोस्ट के लिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए पीपीएससी क्या सिलेबस अमूमन रखती है। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ, पीपीएससी है क्या असल में। पीपीएससी बेसिकली मुकफ़्फ़फ़ है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का। अच्छा, इसके बाद ये अमूमन अपने एमसीक्यूज टाइप एग्जाम्स लेती है और 1 पेपर होता है। और रिटन एमसीक्यूज होते हैं सारे, और कोई ऑनलाइन एग्जाम का नहीं होता, सारे रिटन पार्ट हैं। ठीक है, उसके बाद देखें तो दूसरे सवाल की जाने बढ़ते हैं कि किन इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट्स और पोस्ट के लिए ये एग्जाम हेल्प करती है। तो देख लें, पुलिस, एक्साइज एंड टैक्सेशन, अकाउंट्स एंड फिनांस, इरिगेशन, एजुकेशन, अच्छा जी, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। जिसे आप सेक्रेटेरिएट कहते हैं। अब इन डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या पोस्ट्स आती हैं उनसे हम डील करते हैं जरा। एजुकेशन में क्या आती हैं, एजुकेशन के अंदर जो पोस्ट आती हैं वो क्या आती हैं, उनका क्या स्केल होता है। देखिए जी, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में और इनमें अक्सर डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें सेम तर्ज की जॉब्स आती हैं, 16 स्केल की, 11, उसके बाद 14, ठीक है, 9 स्केल की भी। अब सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्टेंट की पोस्ट आती है, सिक्सटीन स्केल के लिए। उसके बाद यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी, उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर। इसी तरह पुलिस के अंदर भी सेम है। अब देखें इनमें असिस्टेंट 16 के लिए, एलडीसी, यूडीसी, कंप्यूटर ऑपरेटर। इसके लिए मजीद जो आती है एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एसआई, सब इंस्पेक्टर, लीगल इंस्पेक्टर। उसके बाद एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अंदर देखें तो इंस्पेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन, उसके बाद एलडीसी, यूडीसी, कंप्यूटर ऑपरेटर। अकाउंट्स एंड फाइनेंस में डिप्टी अकाउंटेंट और डिफरेंट क्लरिकल पोस्ट। उसके बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो फेमस है जिलादार। एक और डिपार्टमेंट है जिसके अंदर वो आती है तहसीलदार, पीपीएलसी हेल्प करती है ये, और क्लर्क्स। एजुकेशन में स्पेशली जो शामिल है अभी तक वो लेक्चरर की सीट्स है, हेड मिनिस्टर, हेड मास्टर्स, उनकी सीट्स।
ये डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट स्टेट्स हैं जिनके लिए पीपीएससी अपने एग्जाम स्टार्ट करती हैं। अब मेन क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं कि सिलेबस क्या है डिफरेंट कोर्स के लिए। अब एक्सेप्शन जो है वो आपकी लेक्चरर और एट मास्टर्स की सीट के लिए है और तहसीलदार की सीट के लिए। सिलेबस तीसरा मेन सवाल था आपका वो सिलेबस फॉर पीपीएससी वन पेपर एमसीक्यूज एग्जाम। ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि पेपर सारा डिपेंड इसी पे कर रहा होता है। ठीक है जी, कि कहाँ से पेपर आएगा, कौन से बुक को रिकमेंड करना चाहिए, क्या कहाँ से तैयारी करनी चाहिए। तो ये सिलेबस है मेन जो आपके मोस्टली पेपर्स में सिलेबस बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर ऑल कोर्स एक्सेप्ट कौन सी लेक्चरर के 80% सब्जेक्ट होता है, अपने सब्जेक्ट के लिहाज से होता है और 20% जनरल नॉलेज होता है। दूसरा यूजीसी आईजीसी के अंदर तकरीबन पीपीएससी जो है वो अपनी कंप्यूटर ऑपरेटर 40 से 50% कंप्यूटर रिलेटेड आपका होता है डाटा जो आपको दिया जाता है। ठीक है, अब बात आती है बाकी जितने भी जनरल कोर्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं उनसे मुताबिक क्या सिलेबस होता है। तो देखिए टोटल 8 सब्जेक्ट बनते हैं जिनको ये डील करता है। पहला सब्जेक्ट मैंने लिखा है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या चीजें होती हैं, ग्रामर और वोकैबुलरी। ग्रामर में क्या चीज होती है, सेंटेंस कंप्लीशन हो सकती है, ग्रामर की मिस्टेक्स हो सकती हैं, उसके बाद एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके अलावा वोकैबुलरी के पार्ट में क्या चीजें हो सकती हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, उसके बाद वर्ब्स उनका मीनिंग्स, उसके बाद आप देखें तो फ्रेजल वर्ब्स, ये चीजें शामिल होती हैं उसके अंदर। अब आगे चलते हैं उर्दू। उर्दू दूसरा सब्जेक्ट है। इसके अंदर क्या चीजें होती है, राइटिंग्स एंड द राइटर्स। ठीक है, उनके जो मुसन्निफ हैं उनकी किताबें, शायर हैं उनकी शायरी की किताबें या शायरी शेर दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाए कि इनका शेर है। उसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट उर्दू लिटरेचर। तीसरे सब्जेक्ट में जो हमने शामिल किया वो कंप्यूटर आईटी है। ठीक है, कंप्यूटर बेसिकली फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। और क्या चीज इसमें शामिल होती है, एमएस ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल। इससे मुताबिक इनके यूजेज से मुताबिक क्वेश्चन होते हैं और शॉर्ट कीज होती हैं उनके बारे में क्वेश्चन होते हैं। जो चौथा सब्जेक्ट जिनसे डील किया जाता है वो मैथ्स है। मैथ्स बहुत अहम है। इसमें देखें तो अरिथमेटिक, अलजेब्रा, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज और वर्क एंड टाइम से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद पांचवा सब्जेक्ट जो है वो हेरिटेज साइंस है। इनमें से एस्ट्रोलॉजी, कायनात से मुताल्लिक जितना इल्म है, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की फंडामेंटल्स हैं, बहुत बेसिक जो चैप्टर्स होते हैं आपको मैट्रिक तक पढ़ाए जाते हैं, उन्हीं में से ये चीजें होती हैं। उसके बाद 6 देखें तो पाक अफेयर्स है। पाक अफेयर्स के अंदर काफी वसी जखीरा है। इसमें आपकी इंडो पाक हिस्ट्री शामिल हो जाती है 7 टू 1947 तक। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री है 1947 टू 2018 तक, पाक जियोग्राफी और रिसोर्सेज। इसके बाद आ जाता है 7 सब्जेक्ट जनरल अफेयर्स से मुताल्लिक है। जनरल अफेयर के अंदर आपके वर्ल्ड अफेयर्स हैं उनसे मुताल्लिक होगा। फेमस हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल वर्ल्ड इवेंट्स जो आपके तारीखी, सियासी और ज्योग्राफिक इवेंट्स होते हैं वो और हैपनिंग्स, इनके बारे में होता है। वर्ल्ड जियोग्राफी और रिसोर्सेज से मुताल्लिक होता है और अदर जनरल इंफॉर्मेशन से मुताल्लिक आ सकता है। उसके बाद आगे आए करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स में फेमस, सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर, फाइनेंशियल हैपनिंग्स आप अखबारों में देखेंगे जो सिग्निफिकेंट आ रही हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आए हुए होते हैं और स्पोर्ट्स से मुताल्लिक कुछ चीजें।